आपको कहना चाहूंगा, ये सरपंच है, यह प्रतिनिधि नहीं है, ये गुंडा है, गुंडा। और इसके खिलाफ आपका प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है, यहाँ का जो आईओ है बुद्धाराम विश्नोई बताते हैं, इसको कहते हैं कोई एक्स आर्मी से रिटायर्ड होकर आए हैं। पर मुझे नहीं लगता है अगर आर्मी से रिटायर्ड होकर कोई आता है तो वो देश की सुरक्षा में काम कर चुका व्यक्ति यहाँ पर आज जो घटना, उस घटना के आईओ होते हुए भी उसने अभी तक कोई जांच नहीं दी है। उस जांच में यह बता रहे कि प्रकाश मौके पे था और उसने हत्या नहीं करी। आप इस बात को समझना, एक हत्या जो 2009 में बांसवाड़ा किसी लड़की का मर्डर करके गेमन पुल में डाल देता है, और उस हत्यारे का हिस्ट्री शीट खोलना चाहिए। आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? सभी हाथ खड़े करके बताओ कि उस हत्यारे की हिस्ट्री शीट खुलनी चाहिए। पहले भी हमने बात रखी थी कि ऐसे लोगों के अगर हमारा कोई आदमी होता तो अभी हिस्ट्री शीट खोल के पुराने मुकदमों में ये लोग हमारे ऊपर कार्रवाई कर लेते, पर ये आदमी हिस्ट्री शीटर रहा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक संरक्षण वाले लोगों ने पनाह दे रखी है, उसकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली है। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, आप सब भाई को यह कहना चाहूंगा कि भाई अनिल भाई मंडारे को न्याय दिलाने के लिए अगर हमारे में से किसी की और कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे आगे खड़ा हूं, और भाई अनिल को न्याय मिलना चाहिए। आप सब साथियों ने अशोक भाई के लिए न्याय के लिए आए हो, आप सबको जोहार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दादा मुकेश जी बरोड़, आपने अपनी बात को रखी। मैं अगली कड़ी में जोहार भाई अनिल को, मन्नारे अनिल भाई को नमन, और जहां भी हो कुदरत प्रकृति हमारे भाई को प्रकृति समाहित करे, और भाई के न्याय की जो लड़ाई उस लड़ाई में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिस समाज में वो पैदा हुआ है, क्या उस समाज का हक नहीं है कि इस धरती पे हम और हमारे समाज के न्याय के लिए सर्व समाज को आज आवाज उठानी थी। जब किसी भी समाज की ऐसी निर्मम हत्या होती है या फिर किसी भी समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मर्डर जैसी निर्मम हत्या होती तो हम उसके साथ खड़े होकर हाथ से हाथ मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और आज मुझे लग रहा है पर यहां पर किसी ना किसी प्रकार से यहां के जो राजनीतिक नेता जो बने हुए हैं, उन नेताओं ने कहीं ना कहीं उस आरोपी हत्यारे को संरक्षण दे रखा है। मैं इस मंच के माध्यम से यहां के प्रशासन को कहना चाहूंगा कि अगर भाई अनिल के हत्यारे को और उनके साथ में जितने भी जुड़े हुए हत्यारे हैं, उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो आज तो हम प्रतापगढ़ से एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारी टीम के साथ ही आए हैं। मैं प्रतापगढ़ भारत आदिवासी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी टीम के साथ आया हूं। अगर भाई को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में इस भील प्रदेश एरिया में हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि यहाँ का शासन और प्रशासन देखेगा कि ये क्या हुआ है। कल रात की जो घटना हुई है वो घटना भी ऐसी है जो झकझोर कर देती है। कल रात की जो घटना थी उस घटना के माध्यम से फिर भी अभी भी यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हो, अगर प्रेम प्रसंग के मामलों को आगे बढ़ाकर हमारे यहाँ के आदिवासियों की हत्या की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि भाई अनिल का जो हत्यारा है वो कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। इस मामले को दबाने को लेकर यहाँ का प्रशासन, यहाँ का एसपी, यहाँ का डीएसपी
आईओ अधिकारी, जो जांच अधिकारी बना रखा है, सारे के सारे उस हत्यारे को संरक्षण दे रखा है इन्होंने। यहां पर जो ये बता रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद था, अगर इस जगह किसी और की हत्या ही होती और हमारे में से भी कोई वहां भाई अगर मौजूद होता तो ये जांच नहीं करते, ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करते, डायरेक्ट पुलिस एक्शन लेके हमारे ऊपर कार्रवाई कर लेती। मैंने प्रतापगढ़ जिला अधीक्षक को, प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर को मैंने एप्लीकेशन दी है कि मैं रात दिन समाज के लिए, न्याय के लिए लड़ता रखता हूं, मुझे बंदूक का लाइसेंस दिया जाए और मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि हम भी जिस हिसाब से लड़ाई लड़ रहे पर वहां का जो प्रशासन है, यहाँ जो बांसवाड़ा में हो रहा है, वही की वही घटना हमारे प्रदेश में हो रही है। तो मैंने मांग करी थी कि हमें सुरक्षा के लिए मुझे बंदूक का लाइसेंस दिया जाए, पर वहां का प्रशासन मेरी जांच कर रहा है, खिलाफ जो मुकदमे समाज के लिए लड़ाई लड़ी होगी, तब जाकर कहीं न कहीं ये ऐसी विपत्ति आई कि मुझे मेरी सुरक्षा के लिए इंतजाम करना पड़ा। कहना यह भी चाहूंगा कि हमें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, पर आज जिस तरीके से ये राजनीतिक संरक्षण वाले लोगों, बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने ये ऐसे गुंडे पाल रखे हैं, आपको कहना चाहूंगा ये सरपंच है, यह प्रतिनिधि नहीं है, ये गुंडा है, गुंडा। और इसके खिलाफ आपका प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है, यहाँ का जो आईओ है बुद्धाराम विश्नोई बताते हैं, इसको कहते हैं कोई एक्स आर्मी से रिटायर्ड होकर आए हैं, पर मुझे नहीं लगता है अगर आर्मी से रिटायर्ड होकर कोई आता है तो वो देश की सुरक्षा में काम कर चुका व्यक्ति यहाँ पर आज जो घटना, उस घटना के आईओ होते हुए भी उसने अभी तक कोई जांच नहीं दी है। उस जांच में यह बता रहे कि प्रकाश मौके पे था और उसने हत्या नहीं करी। आप इस बात को समझना, एक हत्या जो 2009 में बांसवाड़ा किसी लड़की का मर्डर करके गेमन पुल में डाल देता है, और उस हत्यारे का हिस्ट्री शीट खोलना चाहिए। आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? सभी हाथ खड़े करके बताओ कि उस हत्यारे की हिस्ट्री शीट खुलनी चाहिए। पहले भी हमने बात रखी थी कि ऐसे लोगों के अगर हमारा कोई आदमी होता तो अभी हिस्ट्री शीट खोल के पुराने मुकदमों में ये लोग हमारे ऊपर कार्रवाई कर लेते, पर ये आदमी हिस्ट्री शीटर रहा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक संरक्षण वाले लोगों ने पनाह दे रखी है, उसकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली है। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, आप सब भाई को यह कहना चाहूंगा कि भाई अनिल भाई मंडारे को न्याय दिलाने के लिए अगर हमारे में से किसी की और कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे आगे खड़ा हूं, और भाई अनिल को न्याय मिलना चाहिए। आप सब साथियों ने अशोक भाई के लिए न्याय के लिए आए हो, आप सबको जोहार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दादा मुकेश जी बरोड़, आपने अपनी बात को रखी। मैं अगली कड़ी में